कोई भी अगर बंदा कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वो यूनिक प्रोडक्ट है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो किसी को ना बताता है, ना गाइड करता है, ना उसको समझाता है। जिस वजह से अच्छे कारोबार भी जो है लोगों को आइडिया भी होता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मशीनरी कैसे होगी, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसको असेंबल कैसे करेंगे, उसको बेचेंगे कैसे, ये चीजें जो है वो आपस में वो डिसाइड नहीं कर पाते, जिस वजह से वो कारोबार नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 2025 में कोई कामयाब कारोबार करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी, आजकल कारोबार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ज़्यादा आपको कोई करोड़ों की या अरबों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए या कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चाहिए। आप अपने घर में रहते हुए एक छोटे से कमरे की छोटी सी जगह से कारोबार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको कारोबार करने के लिए चंद चीज़ें चाहिए होती हैं। एक टाइम चाहिए होता है, दूसरी मशीनरी चाहिए होती है, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी मशीनरी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं, ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मरलों में जगह चाहिए या कोई कनालों में जगह चाहिए, एक छोटे से कमरे से भी कर सकते हैं। मैं आपको आज एक ऐसा कारोबार बताऊंगा जो हर शहर के हर चौक पे हर गली में आपको ये मिल जाएगा। और ये चीज आपने अक्सर सुनी होगी, अक्सर ये देखनी होगी कि बनती किस तरह है या इनको बनाता कौन है। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा और कभी हम ये भी नहीं सोच सकते कि यार ये बनती किस तरह है, या हम इसको बना सकते हैं। हालांकि इसको बनाना इंतहाई आसान काम है, इंतहाई आसान काम, बच्चों वाला काम है। सिर्फ 2 से 3 प्रोसेस होते हैं। आज हम वसीम भाई के पास आए हैं तो इनसे जानते हैं किस तरह काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वसीम भाई, जो हमारे यहाँ लोग हैं वो कारोबार का सोचते नहीं है। वो चीज़ देख लेते हैं लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बनती किस तरह है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो इस तरह की, हमने चीज़ लेनी है, लेने के बाद वो चीज़ खत्म है। हमने ये नहीं सोचना कि बनी किस तरह है, कहाँ से आ रही है। हालाँकि वो कारोबार जो सबसे यूनिक होता है वो उसको छोड़ देते हैं। असल में ना होता है इस तरह कि सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी का डायलेमा ये है कि कोई भी अगर बंदा कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वो यूनिक प्रोडक्ट है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो किसी को ना बताता है, ना गाइड करता है, ना उसको समझाता है। ठीक है, जिस उसको यही होता है कि यार ये मुझसे सीख के मेरी जो है ना वो रोजी को डिस्टर्ब करेगा। तो इस जो है वो टेंशन में या इस जो परेशानी होती है जिसमें वो दूसरे लोगों को ना वो गाइड करते हैं, ना समझाते हैं, ना ही वो ट्रेन करते हैं। जिस वजह से अच्छे कारोबार भी जो है लोगों को आइडिया भी होता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मशीनरी कैसे होगी, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसको असेंबल कैसे करेंगे, उसको बेचेंगे कैसे, ये चीजें जो है वो आपस में वो डिसाइड नहीं कर पाते, जिस वजह से वो कारोबार नहीं कर पाते। तो कंपटीशन में नहीं आने देते। जी हाँ, बेसिकली जो कंपटीटर है उसकी कोशिश ये है कि जो अगर नहीं आ रहा या अगर आ भी रहा है तो उसको डिस्करेज करें, डिसहर्ट करें, उसको नेगेटिव करें, ताकि उनका जो है वो आगे कंपटीटर क्रिएट ही ना हो। वसीम भाई, जो आप मशीन अब आपको तो पहले बहुत सारी मशीनें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जी जी। जो अब मशीन इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, आपको इसका ख्याल किस तरह है? बेसिकली आपको खुद अंदाजा है कि हमारा मार्केट में जरा गहरी नजर होती है कि किस प्रोडक्ट की कितनी एक डिमांड है, उसका मैन्युफैक्चरर कितना एक है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि अभी हमने जो प्रोडक्ट देखी है ये बेसिकली ऐसी है कि इस वक्त सिर्फ पंजाब के अंदर 4 से 5 करोड़ इसका यूजर मौजूद, बल्कि इससे भी ज्यादा, ज्यादा, इससे जी ज्यादा है। इससे भी ज्यादा यूजर मौजूद है। तो इसका मैन्युफैक्चरर जो है वो बड़े लिमिटेड है और सिर्फ मखसूस जगह के ऊपर है। तो जिस वजह से हमने फिर इसको इस प्रोडक्ट को हमने किया, इस पे पूरा हमने वर्क किया। देन इसकी मशीनरी होगी, इसका रॉ मटेरियल हो गया, इसकी ट्रेनिंग हो गई, सारी चीजें हमने एक ही छत तले अरेंज की फिर। वसीम भाई, इनको क्या खवातीन कर सकती हैं इस काम को? बेसिकली जेंट्स का होना जरूरी है, थोड़ा सा टेक्निकल काम है इसमें। कुछ काम जो असम्बलिंग वाला है वो जेंट्स करते हैं, बाकी पैकिंग का काम है वो लेडीज करते हैं। यानी 50% काम जो है जेंट्स का होगा, 50% जो है वो लेडीज का होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जेंट्स का तो होना जरूरी है, मार्केटिंग भी करनी है इसमें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सेल करने के लिए जो है आपको पता है हमारा माशरा जो वो जेंट्स को ही सपोर्ट करता है, लेडीज का मुश्किल होता है। तो आप क्या कहते हैं कि इसको सेल करने के लिए, इसकी मार्केट करने के लिए कितना के मेहनत करनी पड़ती है? सर देखिए, बेसिकली एक चीज याद रखिएगा कि जब किसी चीज का मैन्युफैक्चरर कम होता है, वो चीज टेक्निकल होती है, तो उसका टेक्निकल होने की वजह से उसका कंपटीशन कम होता है, मैन्युफैक्चरर थोड़े होते हैं। ठीक है, जिस वजह से उसको बेचना आसान होता है। तो ये प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसको आप कम कंपटीशन होने की वजह से, कम मैन्युफैक्चरर होने की वजह से मार्केट में आप आसानी से आप लॉन्च कर सकते हैं। मुझे जरा ये बताइएगा कि आप क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कौन सी मशीन इंट्रोड्यूस हम करवा लोग बेसिकली मोटरसाइकिल के ब्रेक शू की मशीन जो है वो हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये मशीन आपके सामने ही है। तो ये छोटा सा एक सेटअप है जो आप घर के अंदर, आप घर की आम बिजली के ऊपर आप इसको चला सकते हैं, लगा सकते हैं। सही हो गया। वसीम भाई, इसके अलावा भी कोई पार्ट्स बना रहे हैं आप? नहीं नहीं, हमारा फिलहाल ये इससे पहले हमारा था इसका मोटरसाइकिल के एयर फिल्टर्स का हो गया, इस टाइप की था, लेकिन अभी हम लोगों ने इस मशीन को लॉन्च किया। ठीक हो गया। वसीम भाई, इस मशीन को चलाने के लिए, या आप जो ब्रेक शू कह रहे हैं उसको बनाने के लिए प्रोसेस क्या है? इसमें बेसिकली मशीन 3 मशीनें हैं। सबसे पहले आपने ये ड्रम है, आपने जो ब्रेक शू का जो लेदर है, ये इसका सिल्वर वाला हिस्सा है, आपस में गम के साथ जोड़ के इसके ऊपर हीट देनी होती है। ये वाला जो है इसका साइज मोटरसाइकिल की ब्रेक हब के बराबर करता है। ये वाला इसके ऊपर निशान डालता है फुटबॉल टाइप, ताकि उसमें रगड़ पैदा हो। ठीक है, यानी ये टोटल 3 प्रोसेस होते हैं ग्रिप जिसमें बनाते हैं। जी। तो ये जो 3 प्रोसेस है, इसके बाद ये रेडी हो जाता है। देन उसके बाद हम लोग आगे जाके इसकी प्रॉपर जो है वो कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं।
اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ظاہر سی بات 3 مشینیں ہیں تو ان کی سرمایہ کاری کتنی ہے؟ یہ تقریباً کمپلیٹ سیٹ اپ 2,90,000 کا ہے. 2,90,000 میں آپ یہ کمپلیٹ سیٹ اپ تیار کر جی سکتے ہیں، جی کمپلیٹ 2,90,000 میں کمپلیٹ سیٹ اپ ہے آپ کا. اور اس کی ٹریننگ یا اس کی کوئی فیس کوئی اس طرح کی نہیں؟ نہیں ٹریننگ کی کوئی فیس نہیں ہوتی. ٹریننگ ہم لوگ کمپلیٹ اس کے مشین چلانے کی گائیڈ لائن دیتے ہیں, مٹیریل کے جو سپلائر یا فیکٹریاں ہیں یا اس کے ڈھلائی کرنے والے ہم لوگ ریفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پراپر ہم لوگ اسسٹ کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے وسیم بھائی, ذرا یہ بتائیے گا کہ لوگ مشین لے لیتے ہیں, انسٹال کر لیتے ہیں, ٹریننگ بھی لے لیتے ہیں, لیکن وہ جو چیز بنانی ہے, بریک شو بنانا ہے, تو اس کا را مٹیریل کہاں سے ملے گا؟ را مٹیریل میں کہہ رہا ہوں جو را مٹیریل کے سپلائر ہیں یا جو فیکٹری ہیں وہ ہم لوگ ریفر کر دیتے ہیں, ارینج کروا دیتے ہیں. تو وسیم بھائی اس کا جو پروفٹ مارجن کیا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات اس کے اندر الیکٹریسٹی بھی یوز ہوگی, جی ٹھیک ہے, ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے, تو اس کا اس پروفٹ میں مارجن کیا ہے؟ بیسیکلی کم از کم 2 بندے آپ کو لازم چاہیے ہوتے ہیں اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. باقی یہ اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ اس کے سلور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سلور جتنا ہیوی ہوگا یہ اتنا اچھی کوالٹی ہوگی, اتنا مہنگا ہوگا. لیدر جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا کاسٹلی ہوگا. تو یہ کوالٹی میں ڈیپینڈ کرتا ہے. جی جی تو یہ تقریباً 90-95 روپیز میں آپ کا جو ہلکی کوالٹی ہے وہ اتنے میں کاسٹ کرتا ہے. تو آپ کو 10 روپے 15 روپے 20 روپے مختلف علاقے کے لحاظ سے یہ آپ کو آپ کا سیل ہوتا ہے, دے جاتا ہے, پروفٹ مارجن دے جاتا ہے. اس سے سستا بھی ہوتا ہے اور اس سے کاسٹلی بھی ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. وسیم بھائی اگر کسی نے آپ سے رابطہ کرنا ہو مشین کے ریلیٹڈ یا را مٹیریل کے ریلیٹڈ تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ سر ہم لوگ مشینیں پرووائڈ کرتے ہیں, پراپر ٹریننگ بھی دیتے ہیں, گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں, را مٹیریل بھی ارینج کر دیتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ سیٹ اپ جو ہے آپ کا 2,90,000 کا ہے. لاہور میں اے این نور مشینری, ملتان چونکہ پاس ہمارا سیٹ اپ ہے. آپ صبح 9 سے 5 بجے کے درمیان سنڈے کے علاوہ جب آپ کا دل کرے آپ وزٹ کر سکتے ہیں. وسیم بھائی ذرا اپنا کانٹیکٹ نمبر بتا دیں, کیونکہ جو آؤٹ آف سٹی سے ہیں وہ ایک دفعہ آپ سے رابطہ کر لیں آنے سے پہلے. جی جی ہمارا 03165320 511. آج ہم وسیم بھائی کے پاس آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح کاروبار اپنا کر رہے ہیں اور کیا پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پروڈکٹ ایسی ہے جو بائک کے لیے ضروری ہے. وسیم بھائی کا جو نمبر ہے وہ ہم اسکرین پہ چلا دیں گے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, جو بھی معلومات چاہیے ہوگی آپ ان سے لے سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.